सतना को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल में एयरपोर्ट भी जुड़ गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब यहाँ प्लेन नहीं उतर सकते। जी हाँ, आपने ठीक से सुना, 30 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी रनवे इतना छोटा रह गया कि छोटे से छोटा जहाज भी यहाँ लैंड करने से कतरा रहा है। यानी पैसा तो आसमान में उड़ गया पर प्लेन जमीन पर नहीं उतर पाया। अब बेचारे नेता भी परेशान हैं। सतना आने के लिए उन्हें मजबूरी में पड़ोसी जिले रीवा एयरपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी भी जब सतना दौरे पर पहुंचे तो उन्हें रीवा में लैंड करके उड़न खटोले से सतना आना पड़ा। उड़न खटोले में बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि जब रीवा से होकर आना पड़ रहा है तो एयरपोर्ट किस लिए बना। अब समाधान की खोज शुरू हुई है। प्लेन भले ही ना उतरा हो पर सरकार ने नया बजट उतारने में देर नहीं लगाई। सीएम साहब ने एयरपोर्ट की लंबाई 1800 मीटर करने का फरमान जारी कर दिया और कलेक्टर को तुरंत 15 करोड़ का प्रस्ताव भेजने को कहा है। यानी 30 करोड़ की कहानी अधूरी थी, अब इसे 45 करोड़ का महाकाव्य बनाया जाएगा। सवाल यह उठता है कि पहले 30 करोड़ खर्च करने से पहले किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि रनवे छोटा पड़ सकता है। क्या टेंडर पास करने वालों को प्लेन का साइज पता नहीं था या फिर पैसे उड़ाने की इतनी जल्दी थी कि जहाज़ों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया गया। अब देखना दिलचस्प यह होगा इस 15 करोड़ में रनवे बढ़ेगा या फिर कोई नया प्रशासनिक प्लान उड़ान भर लेगा। फिलहाल सतना का एयरपोर्ट प्लेन का नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं की ऊंची उड़ान का साक्षी बना हुआ है। लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब 50 किलोमीटर के अंदर ही रीवा जिले में एयरपोर्ट बना हुआ है, रीवा से सतना वेल कनेक्टेड है, चाहे वो रोड के माध्यम से हो या ट्रेनों के माध्यम से हो, हर आधे एक घंटे में वहाँ के लिए ट्रेन का आना जाना है, तो फिर सतना में एयरपोर्ट बनाने की जिद क्यों? क्या गणेश सिंह अपने पिछले 20 साल के अनुभव को सिर्फ एयरपोर्ट बनाकर ही पब्लिक को संतुष्ट करना चाह रहे हैं या फिर ये रीवा से सतना की होड़ है? किसी भी शहर जिले में देखा जाए तो एयरपोर्ट लगभग 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पर ही होते हैं। हर जिले में एयरपोर्ट नहीं होते हैं। ये बन करके अब पूरी तरह से तैयार हो गया है और अभी 19 सीटर जहाज़ चलाने के लिए इसका रनवे बना है। अब इसको ATR चलाने के लिए हम उसको और एक्सटेंशन करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी का स्टाफ आ चुका है, 12-15 लोगों का स्टाफ है, फायर ब्रिगेड की सुविधा भी आ चुकी है। सतना में करीब 30 करोड़ की लागत से नवनिर्मित एयरपोर्ट तैयार है, लेकिन लाइसेंस मिलने के बावजूद यहां पर उड़ान भरने के लिए हवाई सेवा शुरू नहीं हो पा रही है। वहीं एयरपोर्ट की अधिकांश भूमि अतिक्रमण के चपेट में है, लेकिन राजस्व अमला इस अतिक्रमण को हटा पाने में सक्षम नहीं है। इस मामले में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द होगा और बहुत जल्द हवाई सेवा भी शुरू की जाएगी। अतिक्रमण हटने की भी कार्यवाही शुरू होगी। बता दें कि सतना से 19 सीटर प्लेन चलने की तैयारी है। 5 माह बीत जाने के बाद भी नवनिर्मित एयरपोर्ट के लोकार्पण की अटकलें ही लग रही हैं। सितंबर 2024 में इस नवनिर्मित एयरपोर्ट का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद 20 दिसंबर 2024 को इसे DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का लाइसेंस भी मिल चुका है। बता दें कि DGCA भारत की नियामक संस्था है जो कि हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को विनियमित करती है। इस एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए 31 दिसंबर 2024 की पहली डेट मिली थी, फिर इसका शेड्यूल कैंसिल हो गया। इसके बाद 5 जनवरी 2025 को दोबारा लोकार्पण की दूसरी डेट मिली और फिर डेट कैंसिल की गई। हाल ही में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण करने का तीसरा शेड्यूल जारी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर लोकार्पण नहीं हो सका। लगातार तारीख पर तारीख हवाई सेवा शुरू करने के लिए मिल रही है, लेकिन सतना से हवाई सेवा शुरू नहीं हो पा रही। वहीं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का कहना है कि लोकार्पण को लेकर अभी जो तिथि दी गई थी वह GIS के कारण टल गई है। अगली डेट देने के लिए कहा गया है और दतिया के पीताम्बरा माता एयरपोर्ट के लोकार्पण के साथ सतना के एयरपोर्ट का भी लोकार्पण होगा।
राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का कहना है कि सतना एयरपोर्ट के रनवे को लेकर हायर अथॉरिटी से बात की गई है। केंद्रीय विमानन मंत्री से बात हुई है। अभी हम 1200 मीटर की स्वीकृति दे रहे हैं, उसके बाद रनवे को आगे बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट की अधिकांश भूमि अतिक्रमण की चपेट में होने के मामले में पुनः पत्र के माध्यम से कलेक्टर से आग्रह किया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो गया है और नियमित रूप से रीवा से हवाई जहाज चलने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं सतना में आज भी लोग हवाई जहाज के सपने देख रहे हैं। सतना सांसद गणेश सिंह के अथक प्रयासों के बावजूद अभी तक सतना से हवाई यात्रा शुरू नहीं हो पाई है।